तो लंका के रण मैदान में लक्ष्मण जी मूर्छित हैं इंद्रजीत के द्वारा। उसने नागपाश में लक्ष्मण जी को बांध दिया और नारद जी ने गरुड़ को कहा कि आप जाओ, भगवान लक्ष्मण जी बंधन में आदि आदि। और गरुड़ जी आते हैं, नाग के पास को खा जाते हैं। फिर उसको भगवान कैसे बंध गए परमात्मा, तो उसको संदेह हो गया भगवान पर। एक सामान्य राक्षस ने परमात्मा को, जिसके नाम से भव बंधन कट जाता है, वो एक सामान्य राक्षस से बंध गए। वो वहम पैदा हो गया, एक संशय। और इस संशय के समाधान के लिए गरुड़ फिर भटकता है, ब्रह्मा के पास जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मेरे पास इसका समाधान नहीं। आखिर में शिव के पास भेजते हैं। शिव जी ने कहा भाई ये तुम्हारा जो संदेह है ये तो बहुत काल तक सत्संग करो तब कुछ हो सकता है, ये चुटकी बजाने से नहीं होगा। तो जहां निरंतर राम कथा होती है वहां तुम्हें भेज दो। और शिव जी ने कहा मैं भी अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैं कुबेर के पास जा रहा हूं, आप मार्ग में मिले हो गरुड़, पागड़े पग, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो मिलो गरुड़, तू मुझे मार्ग में मिला है, इसके लिए तो तुम्हें एक जगह बैठना पड़ेगा किसी विशिष्ट पुरुष के पास। तो तुम जाओ नीलगिरी पर्वत पर, और संकेत शंकर का था कि तुम सुन जाओ। तो देवी मैंने उसको उसके पास भेजा क्योंकि एक तो मार्ग में मिले मेरे पास इतना, और इसको समझाने के लिए जहाँ निरंतर राम कथा हो वहाँ भेजना था। दूसरा मार्ग में मिला। और तीसरा मुझे ये भी लगा कि जब किसी को अभिमान होता है तो परमात्मा उसको मिटाना चाहते हैं। परमात्मा के खेल होता है कि गरुड़ के मन में पक्षीराज में पक्षियों का राजा एक घमंड था, उसको एक कौवे के पास भेज दिया कि कहाँ है। और एक बात ये भी कि पक्षी की भाषा जानेगा, इसीलिए उसको वहाँ भेज दिया। तो काकभूषुंड जी का चरित्र इस रूप में उत्तरकांड में शुरू होता है। वो आते हैं